नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 16वें क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं ड्राईलैंड फार्मिंग पर। तो दोस्तों, ड्राईलैंड फार्मिंग काफ़ी कंफ्यूजन होता है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन मिलते हैं। तो आज मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस पर्सपेक्टिव से कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई दिक्कत ना रहे, सिंप्लीफाइड तरीके से आप समझ सकें। तो आज की हमारी पर्पस यही रहेगी कि इस क्लास की ऑब्जेक्टिव यही होने वाला है कि आप ड्राईलैंड फार्मिंग समझ सकें। अगले क्लास में हम एसोसिएटेड चैलेंजेस एंड कुछ केस स्टडीज भी जानेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम ड्राईलैंड फार्मिंग समझ जाएं तो यही हमारी ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट अचीव्ड होगी। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल अन्यथा कम्युनिटी पेज पर भी जाकर के जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है इस वक्त। आपको बता दूं, आइकनिक कॉम्बो में, जिसमें जीएस एंड ऑप्शनल जीएस की आइकनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल की दोस्तों वो मिल रही है 62,094 रुपए में। ऑप्शनल भी मिल रहा है इसमें, और ये तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। और जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलती है। ये मेरी तरफ से एडेड है दोस्तों। तो अगर जब आप ये कोड यूज करेंगे तो ही मिलेगा, मैं कह दे रहा हूं अभी से, तो बाद में मत कहिएगा सर बताया नहीं। तो प्लस कॉम्बो है दोस्तों, वैसे ही जीएस एंड ऑप्शनल, जिसमें जीएस की प्लस सब्सक्रिप्शन है। इसकी 1 साल की कीमत है 51,021 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10 एंड यू विल बी गेटिंग माई एडिशनल मेंटरशिप। तो निश्चिंत होइए और KC10 कोड से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके सिवा आपके मन में और कुछ भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू सब्सक्रिप्शन तो इस नंबर पे काउंसलर से कॉल कर सकते हैं और उनको ये कोड बताइएगा और इस कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। याद रखिएगा, ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं ड्राईलैंड फार्मिंग पर। तो सबसे पहले, इससे पहले हम आगे बढ़े, बहुत जरूरी है कि हम ड्राईलैंड फार्मिंग की डेफिनेशन कैसे बन रही है उसकी जेनेसिस को समझे। तो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर खेती को हम इरिगेटेड एंड रेन फेड में बांट सकते हैं। इरिगेटेड हो गया जहां पे एश्योर्ड इरिगेशन मौजूद है, और वो इलाका जहां पे एश्योर्ड इरिगेशन नहीं मौजूद है उसको कहेंगे रेन फेड फार्मिंग। टाइप्स ऑफ इरिगेशन वगैरह अभी हमें कवर करना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसको अभी कवर करूंगा मैं। तो इरिगेटेड और दूसरा इलाका जहां पे एश्योर्ड इरिगेशन नहीं मौजूद है, वैसे फार्मिंग को क्या कहते हैं? रेन फेड, यानी कि वो बरसात पर निर्भर करते हैं। वो इलाका बरसात पर निर्भर करता है मॉइस्चर के लिए, पानी के लिए, और उसी के अनुसार खेती वहां पर होती है। तो रेन फेड फार्मिंग हो गया जहां पे इंटायरली रेन फेड कंडीशन है, किसी भी प्रकार का इरिगेशन नहीं है। फिर वो ट्यूबवेल हो गया, वेल हो गया, कैनाल हो गया, बस बरसात और इंद्र देवता की कृपा बनी रहे तो खेती होती रहे, इसको कहते हैं रेन फेड फार्मिंग। अब रेन फेड फार्मिंग को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम एनसीईआरटी के मुताबिक ड्राईलैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग में। वैसे रेन फेड एग्रीकल्चर, आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले मैं क्लासिफिकेशन करूं ड्राईलैंड फार्मिंग और वेटलैंड की। रेन फेड एग्रीकल्चर आप अगर देखें तो भारत में 51% कंट्री का जो नेट सोन एरिया है वो उन्हीं इलाकों में होता है जहां पे इरिगेशन मौजूद नहीं है, यानी कि इंद्र देवता की कृपा होगी तो खेती होगी। तो 51% ऑफ कंट्रीज नेट सोन एरिया रेन फेड एग्रीकल्चर वाले इलाके पर निर्भर करता है, और ये इलाका 40% फूड प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। इस इलाके में आप देख सकते हैं लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है। मॉनसून और क्लाइमेट चेंज दोनों से प्रभावित इलाका है। मॉनसून की वेगरीज है, सोइंग सीजन बदल रहा है। अब जब पहले किसान जून में बोया करता था फसल को, अब वो बदल के जुलाई हो रहा है, इंतजार करता है, भरोसा नहीं है कब बारिश होगी नहीं होगी। क्लाइमेट चेंज का भी बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है। ये कहानी है किसकी? रेन फेड एग्रीकल्चर की। तो दोस्तों, रेन फेड एग्रीकल्चर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एनसीईआरटी के मुताबिक ड्राई लैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग में। तो ड्राई लैंड फार्मिंग हो गया वो इलाका जहां पे लेस देन 75 सेंटीमीटर बारिश देखने मिले और इरिगेशन ना हो तो दैट इज ड्राई लैंड फार्मिंग। मोर देन 75 सेंटीमीटर बारिश हो और इरिगेशन ना हो तो उसको एनसीईआरटी कहती है वेटलैंड फार्मिंग। वैसे आपको मैं टेक्निकली बता दूं दोस्तों, ड्राई लैंड फार्मिंग हो गया वो इलाका जहां पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो इवेपो ट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन का बस 20 से 35% होगा, तो उसको कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। दोस्तों, इंटरनेशनल डेफिनेशन बताया जाता है। अब अगेन ये क्या है दोस्तों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन हो गया किसी जमीन में यदि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर रहे उस जमीन में, तो कितना पानी इवेपोरेट हो रहा है उस जमीन से,
दैट इज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो ये एक थ्योरेटिकल इंडिकेटर है, उसका यदि बस 20 से 35% जो उसका टोटल पानी उड़ रहा है उसके सिर्फ 20 से 35% पानी प्रोवाइड हो रही है बारिश से, तो वो इलाका होगा ड्राईलैंड फार्मिंग। इन शॉर्ट, सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो आप पूरे के पूरे जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है दोस्तों ये यूनिवर्सिटी के पेपर से आया है। तो यूनिवर्सिटी के जो एग्रीकल्चर के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका क्या कहना है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में, तो उनका डॉक्यूमेंट है, उन्हीं से मैं आपको बता रहा हूं। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को हम ग्रुप कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। एक होता है ड्राई फार्मिंग, वो हो गया जहां पे बरसात लेस देन 75 सेंटीमीटर पर एनम हो। दूसरा होता है ड्राईलैंड फार्मिंग, जहां पे बरसात मोर देन 75 सेंटीमीटर पर एनम हो, लेकिन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन अभी भी क्या हो, वो अगर आप देखें बरसात तो हो रही है लेकिन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन अभी भी इस इलाके की बहुत हाई है, तो बरसात ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे मॉइस्चर की कमी बनी रहती है क्योंकि हवा उड़ रहा है। तीसरा होता है रेन फेड फार्मिंग, जहां पे बरसात मोर देन 115 सेंटीमीटर या 1150 mm या 115 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो, तो इसको कहते हैं रेन फेड फार्मिंग। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उनके द्वारा बताया गया है ये 3 डेफिनेशन। अब अगेन मैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीजों को करूंगा सिंप्लीफाई। ये तो आपको एनसीईआरटी में क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्या कहते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब सुनिए एग्जाम के लिए आप क्या याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। सबसे पहले तो ये मैप देख लीजिए। तो ये जो मैप है दोस्तों, ये जो येलो कलर में इलाका दिख रहा है ये कैसा है, तो ये इलाका है एरिड कंडीशन, एरिड कंडीशन। दूसरा आप देखिए जो ब्राउन कलर में इलाका दिख रहा है ये क्या है, ये है सेमी एरिड कंडीशन, सेमी एरिड कंडीशन। तीसरा आप देखिए तो ये जो ग्रीन कलर में इलाका है दिस इज ड्राई सब ह्यूमिड, ड्राई सब ह्यूमिड। तो पूरे भारत की बात करूं तो कितनी जमीन है, 330 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से जो एरिड रीजन है वो भारत में है 50.94 या फिर 51 मिलियन हेक्टेयर जमीन क्या है, एरिड लैंड है। सेमी एरिड लैंड कितनी है, तो वो आप पाएंगे ये ब्राउन कलर वाली, यानी 122 मिलियन हेक्टेयर। और बाकी अगर आप देखें ड्राई सब ह्यूमिड कितनी है, 75 मिलियन हेक्टेयर। तो अगर हम भारत की बात करें 330 मिलियन हेक्टेयर में से टोटल ड्राई लैंड कितना होता है, ये तीनों को ऐड कर दें 51 प्लस 122 प्लस 75, वो आता है 249 मिलियन हेक्टेयर। यानी लगभग 2/3 जमीन भारत की कैसी है, ड्राई लैंड वाली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है, ड्राई लैंड एरियाज में इंक्लूड होता है। तो अब एरिड, अब जरा सा ये जो मैंने आपको बताया एरिड, सेमी एरिड, ड्राई सब ह्यूमिड, इसको एनुअल रेनफॉल के मैप से कंपेयर कीजिए। तो एरिड इलाका वो होगा जहां पे लेस देन 30 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो दैट इज एरिड वाला इलाका। वहीं आप देखें सेमी एरिड इलाका वो हो गया जहां पे 30 से 75 सेंटीमीटर की बारिश देखने मिलती है। यही मैप है, यही मैप दिख रहा है। थोड़ा सा ये अंदर तक जा रहा है, ये थोड़ा सीधा जा रहा है क्योंकि इसमें 100 सेंटीमीटर तक का इसने डिमार्केट किया है, एनसीईआरटी का ही मैप है। तो लगभग आपको मैं जो बता रहा हूं ये प्रॉपर अगेन जो डेटा है बहुत ही ऑथेंटिक डेटा है और आपके लिए सिंप्लीफाई भी चीजें हो रही है। तो सेमी एरिड कंडीशंस कहां पे होते हैं, जहां पे 30 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है। और इसके बाद ड्राई सब ह्यूमिड होता है जहां पे 75 से आप देखें तो 111.5 या 115 सेंटीमीटर आप पकड़ लीजिए, तो 115 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, दैट इज ड्राई सब ह्यूमिड। अगेन दोस्तों ये सारे जो डेफिनेशन है ना अलग अलग, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें दिखेंगी। आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है, मींस में काम आएगा। कोई आपसे पूछने नहीं वाला कैटेगराइज करके बताओ, आपसे क्या पूछा जाएगा, मींस में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, वो उस पर आपको चर्चा करनी होगी। तो मेंस में उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके एग्जाम में ये मैप गिरना चाहिए, ये मैप में आपको बताना चाहिए इतना एरिड है, इतना सेमी एरिड है, इतना ड्राई सब ह्यूमिड है। और ये
पाई चार्ट आपको मालूम होना चाहिए। ये इमेज अच्छा नहीं है, इसके बावजूद मैंने आपको दिया है क्योंकि इमेज बहुत अच्छे से सारी बातों को कन्वे कर पा रहा है। आई नो इट्स नॉट अ गुड इमेज, लेकिन आपके पास पीडीएफ में जब मिलेगा तो ठीक ठाक आपको देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम ड्राईलैंड एरियाज ऑफ इंडिया देखें तो यहाँ पे कई चैलेंजेस देखने मिलते हैं। अगेन वही है, तो इरेटिक रेनफॉल है क्योंकि बरसात पर निर्भर करते हैं और इन इलाकों में बरसात लिमिटेड है, मॉइस्चर सप्लाई कम है और इवेपोट्रांसपिरेशन हाई है। वैसे ही आप देखें तो इलाकों में डिग्रेडेड लैंड्स हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी देखने मिलती है, एरिड इरोजन, एरिड इलाका है तो यहाँ पे एओलियन इरोजन, हवा से इरोजन बहुत ज्यादा होती है, बंजर जमीन है, खाली जमीन है, उसमें आप देखें क्योंकि पानी कम है तो पेड़ पौधे ज्यादा घने नहीं है तो पकड़ के नहीं रखे हैं सॉइल को काफी इलाकों में, स्पेशली एरिड सेमी एरिड रीजन में, तो सॉइल भी हवा से उड़ जा रही है। टॉप सॉइल जो कि प्रोडक्टिव सॉइल है वो उड़ जा रही है हवा से, तो वो भी अगर आप देखें डिग्रेडेड लैंड है। वैसे ही फार्मर्स कैसे हैं, उनके पास इन इलाकों में जहां पे इरिगेशन नहीं, ऑब्वियसली इसमें से इरिगेटेड लैंड आप माइनस कर देंगे तो जहां पे इरिगेशन नहीं है इसमें और जहां पे एरिड सेमी एरिड ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स हैं तो वहां पे किसान भी पुअर फार्मर्स हैं, उनकी जो लैंड होल्डिंग है स्मॉल एंड मार्जिनल है। और इसके सिवा वहां पे जो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी बहुत हाई हो रही है, जो इलाके में अमीर किसान हैं वो क्या कर रहे हैं कि ट्यूबवेल लगा लिए हैं अपने खेत में तो वो बहुत तेजी से पानी खींच लेते हैं तो पूरा का पूरा बाकी इलाके में सॉइल ड्राई हो जा रहा है। तो ड्राईलैंड्स ऑफ इंडिया के बहुत चैलेंजेस हैं जो आपको जानने हैं। तो ये सिंप्लीफाइड टेबल है, ये भी आप याद रखेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और रेनफेड एग्रीकल्चर में क्या अंतर है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हो गया वो इलाका जहां पे लेस देन 75 सेंटीमीटर बारिश हो रही हो। रेनफेड एग्रीकल्चर हो गया जहां पे मोर देन 115 सेंटीमीटर बारिश हो। और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सब ह्यूमिड। 75 to 115 इज सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, यही बताया ना आपको, ड्राई सब ह्यूमिड। 75 to 115 कर दीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो ग्रोइंग रीजन्स क्या हो गए, एरिड सेमी एरिड रीजन्स हो गए। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज एरिड, दिस इज सेमी एरिड, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे लेस देन 115 सेंटीमीटर बारिश आपको देखने मिलेगी। तो एरिड लेस देन 75 सेंटीमीटर बारिश देखने मिलेगी। तो एरिड सेमी एरिड वाले इलाके जो हैं ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर दी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ह्यूमिड और सब ह्यूमिड किसमें इंक्लूड हो जाता है, कुछ रेनफेड एग्रीकल्चर में इंक्लूड हो जाता है। अगेन बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आपको समझने के लिए आसानी हो इसलिए बताया जा रहा है। इरिगेशन दोनों ही इलाके में नहीं है, लेकिन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में बारिश कम है, इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा है तो यहाँ पे इनसफिशिएंट रेनफॉल होता है। रेनफेड एग्रीकल्चर में सब्सटैंशियल ठीक ठाक बारिश देखने मिलती है। वहीं अगर आप ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में देखें क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा नहीं है तो सिंगल क्रॉप ही प्रैक्टिस होता है ना, इंटर क्रॉपिंग हो सकती है, सिंगल क्रॉप देखने मिलता है। और वहीं अगर आप रेनफेड एग्रीकल्चर देखें तो यहाँ पे डबल क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग दोनों देखने मिलती है। साथ साथ आप देखें तो साल में मल्टीपल क्रॉप्स देखने मिलते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में क्योंकि मॉइस्चर है। वहीं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में मल्टीपल क्रॉप्स देखने नहीं मिलते हैं। तो मैं सिंप्लीफाई करके अब चीजों को समझाऊं तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों सबसे पहले तो एरिड, और सबसे पहले तो आपको याद रखना है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, रेनफेड एग्रीकल्चर दो कैटेगरी हैं, ठीक है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हो गया जहां पे लेस देन 75 सेंटीमीटर बारिश होती है। रेनफेड एग्रीकल्चर हो गया जहां पे 115 सेंटीमीटर करीबन बारिश हो जा रही है, ठीक है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हो जाता है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स इंक्लूड होते हैं, वहीं ह्यूमिड सब ह्यूमिड रीजन्स इंक्लूड होते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में। इसके सिवा नंबर्स अगर मैं आपको कहूं क्या याद रखना है, आपको ये मैप याद रखना है नंबर 1, और नंबर 2 इसको याद रखिएगा और इसको 115 सेंटीमीटर कर दीजिए। तो एरिड लेस देन 30 सेंटीमीटर, सेमी एरिड 30 to 75 सेंटीमीटर, ड्राई सब ह्यूमिड 75 to 115 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो इलाका है ये सारा का सारा टोटल ड्राईलैंड कंडीशंस में इंक्लूड हो जाता है। तो यही आपको याद रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतना याद रखिए दोस्तों, ये काफी काम का रहने वाला है एंड इतना ही याद रखना है आपको। बाकी मोर देन 115 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सारा रीजन जो है मोर देन 115 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर दी टोटल ड्राईलैंड। जैसा आप देख सकते हैं इस मैप में, असम में नॉर्थ ईस्ट में आप देखें इरिगेशन नहीं है लेकिन उसके बावजूद ड्राईलैंड वाले इलाके में नहीं इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि बारिश मोर देन 115 सेंटीमीटर है तो एश्योर्ड बारिश है,
तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसीलिए दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर टोटल ड्राईलैंड। इवेपोट्रांसपिरेशन भी कम है। तो ये मैप याद रखिएगा, दिस इज द कोर, एंड ये टेबल याद रखिएगा। ये दो चीजें याद रखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी के लिए हमने अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया है। 50% डिस्काउंट है दोस्तों फरवरी 23 तक, तो इसका फायदा उठाएं। एंड सीसैट मॉक टेस्ट दोनों अवेलेबल है। KC10 इज द कोड दैट यू विल बी यूजिंग। इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं एंड आपका परफॉर्मेंस मिलता है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, रैंकिंग होती है, तो काफी बेनिफिशियल है। इसके सिवा दोस्तों कॉम्बैट है संडे को, तो इसका फायदा उठाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से एनरोल करें। जबरदस्त प्राइस हमने ऑफर किया है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बहुत जबरदस्त फायदे होते हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होती है, कोच असाइन होते हैं, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है डेली, एंड साथ ही साथ रेगुलरली एंड स्टडी प्लानर भी आपको मिलता है। ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों GS सब्सक्रिप्शन प्लस एंड आइकनिक दोनों आप देख सकते हैं, दोनों अवेलेबल है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 46,791 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। और ऑप्शनल की एक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। याद रखिएगा ये वही कोड है, सिर्फ और सिर्फ KC10 कोड यूज करने पर ही मैं मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग ऑफर करता हूं, वापस कह देता हूं। इसके सिवा दोस्तों लोन की भी बेनिफिट हम ऑफर कर रहे हैं, लोन भी है तो 0% इंटरेस्ट रेट में है, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, तो इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो इसको फिलअप करें। इसके सिवा लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म के बहुत फायदे हैं, आपको बताया ही है। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, इसमें एनरोल करें। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी CSE बैचेस है, आप देख सकते हैं फरवरी 23 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे भी स्टार्ट होते रहेंगे। इसके सिवा दोस्तों हम स्पेशल ओपन हाउस भी करेंगे, तो आपके जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो ओपन हाउस में जल्दी से आइए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।